हाय अर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई ट्रैवल लवर का पार्ट 18 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि अब तन्वी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुकी थी और वो उसे समझाकर और ते को अपने काबू में पाकर रिलैक्स फील करती है और वो आराम से सोने लगती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर उसे अवनी के पास जाना होता है और वो उससे मिलती है एक होटल में। घर से वो बताकर आई होती कि उसकी ड्यूटी है और ये सब उसके घर वाले उसे कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जब वो अपनी ड्यूटी के बहाने अपनी फ्रेंड से मिलने कैफ़े में जाती है तो उसकी दोस्त कहती है चल कुछ खा ले, बहुत तेज तुझे भूख लगी होगी। और यहाँ पर वो दोनों खाते हैं। तभी अचानक से शेकी कहती है कि अच्छा ये बता, आशी की घर पे एक मेड थी ना, तो बता रही थी कि जब से उसकी डेथ हुई है तब से वो भी कहीं गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशी के घर वालों ने उसे कहीं छुपा दिया हो। दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा ही शातिर बन रही होंगी। कुछ तो राज पता होगा कांता चाची को, इस वजह से उन्हें दूर रखा गया है। तो क्या कहती है अवनी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसको बहुत ज़्यादा ही कांता चाची प्यार करती थी और जब वो आती थी तो उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से अब उससे बात करती थी और उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। यहाँ पर कांता चाची का बिहेवियर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कांता चाची अच्छी भी थी, इसीलिए वो कहती है कि हाँ मैं उन्हें जानती हूँ और वो तो शायद अपनी फैमिली के चक्कर में कहीं चली गई होंगी। तो जेके कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो काम छोड़कर ना गई हूँ, क्योंकि आशी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और इसलिए उसके डैड ने तुम्हें ये कह के मना कर दिया कि वो आशी की डेथ के बाद वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और अचानक से उसे सैलरी कम देना ये सब बहाना है, असली मकसद कुछ और है। यहाँ पर अब ते आ जाता है। ते को इस तरीके से देखकर अब जेके के होश ही उड़ जाते हैं, कहीं ते ने पूरी बात तो नहीं सुन ली। यहाँ पर जेके जो कि अपनी आशी फ्रेंड से बहुत कुछ डिस्कशन कर रही थी, उसने ये तक कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और ये राज ही रहेगा और मैं अपने उस अड़ियल डेविल को अपने पास अपने मुट्ठी में रखूँगी। लेकिन इस तरीके से ते का आना बहुत ज़्यादा ही उसको डरा देने वाला था और ते जो कि उसे घूर ही रहा होता है और अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है। तो जेके समझ जाती कि इसने कुछ सुना नहीं है। अब वो रिलैक्स फील करती है और कहती है कि आप यहाँ पर। तो फिर ते कहता है कि वो तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम तो घर पे ये बता के आई थी ना कि तुम्हें काम पर जाना है, तो ये है तुम्हारा काम, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से बातें करके खाना एंजॉय करना। अरे हमें भी बुला लेती, हम भी दुश्मन थोड़े हैं तुम्हारे। अब जेके के पास बैठ जाता है और वो भी खाने लगता है। इस तरीके से यहाँ पर जेके अब अवनी से कोई बात नहीं कर पाती है, तो वो इस मैटर को यहीं क्लोज कर देती है। अब यहाँ पर ते जो कि उसके साथ खाना खाने के बाद अपने लोगों के साथ चला जाता है और जब वो अपने असिस्टेंट और अपने दोस्त ध्रुव के पास जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो एक बात पता ही नहीं चली कि ये कैसे हो गया मुझसे, मैंने इतनी बड़ी बात कैसे इग्नोर कर दी। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही अब बुरा हो रहा है। मुझे उस औरत के बारे में क्यों नहीं पता लगा, मैं इतना ज़्यादा अपने बदला लेने में खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर चल क्या रहा है इस घर में। और वो तुरंत ही
अब कांता चाची को ढूंढने का इंतज़ाम करता है। यहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो गई थी क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे ही अब रात में सच में जेके को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। इस वजह से वो परेशान होकर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद अपनी बहन और अपने घर चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे। और वो जब घर जाती है तब वो देखती है कि जो तन्वी है वो अब छत पर जा रही है। तो जेके अब उसके पीछे पीछे छत पे चली जाती है। छत पे जाने के बाद वो तन्वी को किसी से बात करते हुए सुनती है कि हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा और जल्दी ही, और इस घर में तो मैं सबका जीना हराम करके रहूँगी। अब जैसे ही जेके उसके पीछे जाती है तभी उसे कोई धक्का दे देता है और वो रेलिंग से गिरने वाली होती है। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड हो जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक इम्तिहान जो कि अपनी गाड़ी से बहुत ही फुल स्पीड में आ रहा होता है। और वो जब देखता है कि जेके इस तरीके से लटकी है, तुरंत ही वो दौड़कर छत पे जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से खींचता है जिससे उसके हाथ भी छिल जाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक होता है जेके के लिए। जेके जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रही थी, ते भी उसका वही हाथ पकड़ कर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या, या फिर अपनी मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाना चाहती हो। तब जेके कहती है ये सब तो आप ही का किया धरा है, आपकी ही फैमिली पता नहीं कौन से जन्म का बदला मुझसे ले रही है, और क्या पता आपने ही मुझे मरवाने का प्लान कर रखा हो मेरी सिस्टर की तरह। जेके ये सब बोल रही होती है और कहती है तो फिर ते कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मरवाना होता तब तक जिंदा न रखता, समझ में आई बात, और तुम्हें बनवाने के लिए मुझे इस तरीके के चोचले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। जेके जो कि अब आशी के अब सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, इस वजह से चुपचाप नीचे चली जाती है ते पे इल्ज़ाम लगाकर। ते भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ने लगी थी। ते उसे जल्दी ही नीचे लेकर आता है और उसका सामान पैक करके कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुरंत ही वो लोग वहाँ से एक नए अपार्टमेंट में चले जाते हैं। ये अपार्टमेंट इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि उसे देखकर तो सामने वाले की होश ही उड़ जाए। जेके जब इस नज़ारे को देखती है तो वो शौक हो जाता है। ते ने इसे अपने और आशी के लिए बनवाया था। ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। वो आशी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और उसने ये अपार्टमेंट उसी की याद में उसी के नाम से बनवाया था और बहुत ज़्यादा ही ये खूबसूरत था। और वहाँ के सर्वेंट को सिर्फ यही पता था कि यहाँ पर उनकी मैम जब आएंगी तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब जेके यहाँ पर प्रवेश करती है तो उसका स्वागत भी एकदम रानियों जैसा होता है और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से ट्रीट कर रहे थे सारे नौकर, और ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है जेके के लिए। जेके को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और थोड़ा सा अजीब भी फील होता है। ते जो कि अपने रूम में चला जाता है और जेके को गेस्ट रूम में सुला देता है। जेके कुछ नहीं कहती है और वहीं सो जाती है। यहाँ पर अब जो सारे सर्वेंट होते हैं वो शौक होते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। हो सकता है उनकी मैम और उनका झगड़ा हुआ हो। वैसे भी वो सर्वेंट को पता है कि ये उनकी मैम है और बहुत ज़्यादा ही उनकी केयर करनी है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पर ते आराम करने के लिए अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, और जेके भी आराम कर रही होती है। नेक्स्ट डे जेके के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसकी नींद खुली होती है शाम के 5 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टायर्ड है और बहुत ज़्यादा ही वो वीकनेस है उसके अंदर, ठीक से रिकवर नहीं कर पा रही थी जेके। इस वजह से अब वो थोड़ा सा सो गई थी और उसकी नींद जब 5 बजे खुलती है तब वो उठकर उसे कुछ सोचता है और वो तुरंत ही अपने घर के लिए निकलना चाहती थी। इस वजह से वो जैसे जाने वाली होती तभी
वहाँ का जो बटलर होता है वो उसे कहता है कि मैम आप अकेले नहीं जाएंगी, जहाँ जाना है आप मुझे बोलिए, मैं आपको लेके जाऊँगा। ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो रही थी और तुरंत ही बटलर उसे अपने पास बैठाता है गाड़ी में और लेकर चला जाता है जहाँ जेके जाना चाहती है। जेके जो कि अब उसे अपने घर का रास्ता बता रही थी और जब वो घर के पास पहुँचने वाली होती है तभी बटलर के ऊपर जेके हमला करती है, जिससे उसके बेहोश हो जाता है वो, और वो अपने काम को अंजाम देने के लिए घर में जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी वहाँ पर त्रिशा होती है। त्रिशा जो कि वहाँ पर आती है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और वो उसका हाथ पकड़कर छत पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की वजह से आज हमारी लाइफ इतनी ख़राब है और तुम यहाँ पर मुँह उठा कर चली आई हो। पता है, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से आज मुझे सब कुछ खोकर यहाँ पर वो काम करना पड़ा जिससे तुम अपने हस्बैंड के साथ रह सको। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। त्रिशा जो कि जेके से कहती है तो मिसेस जॉन जंगकुक, अगर आप चाहें तो आप अभी जा सकते हैं और आपकी कृपा से तो हम बहुत ज़्यादा खुशी से हैं। आपकी वजह से हमारी फैमिली की नाक मिट्टी में मिल चुकी है और अब पापा जो कि गर्व से हर जगह जा सकते थे, अब वो कहीं भी हिल नहीं सकते हैं। और तो आपकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ही ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी ठाठ से अपने उस अमीरज़ादे के साथ रह रही हैं। और एक बात और, आपके अमीरज़ादे ने आपको अपने पास एक रात के लिए रखने के लिए पता है क्या किया? मुझे मेरी इज्जत को दांव पे लगाया। और आप कह रही हैं कि मैं जो कि इस तरीके से ना मानूं, और आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड ने मुझे ये कह के मनाया है कि अगर आप लोगों को सुहाग रात मैंने मनाने नहीं दी और आपको मैंने कन्विंस नहीं किया और इस तरीके की फ़ोटोज़ मैंने नहीं खिंचवाई और आप दोनों ने सुहाग रात नहीं मनाई, तो वो मुझे और मेरी छोटी बहन को मार डालेंगे, और उसी तरीके से जिस तरीके से मेरा दी को मारा था। और आपकी वजह से मैं अपनी बहन की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकती, और आप तो मेरी कोई सगी भी नहीं है, आप तो उस मासी की लड़की हैं। इतना कड़वा बोलते हुए उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आए और वो कहती है कि आप यहाँ से चली जाइए। और वो तुरंत ही एक पत्थर उठाकर जेके के सिर पे मार देती है, जिससे उसके ब्लीडिंग होने लगती है। जेके जो कि संभल नहीं पाती, उठ के खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन ख़राब हो गई थी। यहाँ पर जेके जो कि अपने आप को संभाल रही होती है, जो कि त्रिशा होती है गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। त्रिशा जो कि जेके की बहन होती छोटी, जब जेके के साथ ने सुहाग रात मनाई होती है, उसके नेक्स्ट डे ही उसने उस फोटोज़ को उसके घर वालों को दिखाया होता है और उसमें उसकी बहुत सारी अश्लील हरकतें होती हैं, जिसे देखकर उनके घर वालों ने जेके को अपने दिल से निकाल देते हैं। और तो दिल से निकालने के बाद तन्वी को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और वो बहुत ज़्यादा ही उसे इस तरीके से डरा रहा था कि अगर उसने इस तरीके से जैकी के खिलाफ सबके फैमिली के बीच जहर नहीं घोला तो वो उसे और उसकी छोटी बहन को मार देंगे। यह सब बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है। जेके को छोड़कर त्रिशा बारिश में नीचे चली जाती है और जेके खुद को संभालते हुए जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है तभी बटलर को होश आता है और वो उसे उठाकर गाड़ी से लेकर जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। बटलर जो कि अब जेके को अस्पताल में भर्ती करवाता है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है तभी बटलर उसे लेकर घर वापस आता है। तभी जब वो लोग कार में बैठते हैं तो उसी हॉस्पिटल के सामने एक बूढ़ी दादी को दो लोग ज़बरदस्ती पकड़ रहे थे। जेके ये सब देखकर शॉक हो जाती है, तुरंत ही
बाहर निकलकर उन दोनों को वहाँ पे मारकर ढेर कर देती है। और जब वो बेहोशी की हालत में होते हैं तभी वो उस बूढ़ी को दादी को उठाकर अपनी कार में ले आती है। उसमें से एक आदमी कहता है कि सर उस कांता चाची को वो दोनों लोग लेके गए और मुझे नहीं पता वो दोनों कौन हैं। एक लड़का एक औरत है और वो उसे लेकर गए अपनी गाड़ी से। अब सभी कहते हैं जो उसकी दूसरी साइड होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ट्रैक करते हैं और उनके पीछे ड्रोन भेजो जल्दी और उनका पीछा करो, तब तक हम आते हैं। सारी गाड़ियाँ चीके और बटलर के पीछे लग जाती हैं। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। अब आगे कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगे। बाय आर्मी सरांगे।